Hello, welcome back to my channel Pharmawala. In this video, I will tell you about the structures of antihistaminic drugs, Unit 1, 5th semester B Pharmacy, and I will show you some structure of second generation and as well as first generation. So हम इसमें बात करेंगे. I have almost covered the 17 drugs total. चलिए शुरू करते हैं. चलिए बात करते हैं नंबर 11 ड्रग दैट इज योर ट्राई प्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड. So come to the basic, right to the note section that it has a pyrrolidine ring in the structure. So pyrrolidine कैसे बनता है पहले वो देख लो. It's a fifth membered ring, heterocycle ring having a nitrogen. This is a pyrrolidine ring. So हमारे स्ट्रक्चर में ये pyrrolidine ring रहेगा ही रहेगा. So see the structure first. CS3 एरोमेटिक रिंग, ठीक है. फिर यहाँ पे C और यहाँ पे एक और एरोमेटिक रिंग हैविंग पिरिडीन, ठीक है. ये भी एरोमेटिक रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, फिर CH2 रहेगा. उसके बाद ये तुम्हारा आपका पैरोल रिंग शुरू हो जाएगा. देन सो दिस इज योर ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड केमिकल स्ट्रक्चर. It has pyridine ring as well as pyrrolidine ring. So it has two ring, heterocycle ring present in this chemical structure. So आप याद कैसे रखोगे, जो ट्राइप्रोलिडीन में जो P है उससे तो आप दो चीज़ें याद रखना. वन इज पायरोलिडीन, सेकेंड वन इज pyridine moiety. So आप इसे याद ऐसे कर सकते हो. और एज वी नो दैट इट इज H1 ब्लॉकर, H1 एंटागोनिस्ट. सो जितने भी सारे H1 एंटागोनिस्ट है वो ड्राउजीनेस काउज करता है, नींद बहुत आता है, सिडेटिव एक्शन शो करता है, सिडेटिव एक्शंस. ये इसका साइड इफेक्ट है. इसका यूजेस एज वी नो, इसका यूजेस में फर्स्ट नंबर पे आप लिख सकते हो एलर्जिक रिएक्शंस में यूज होता है ये, और स्किन रैशेस. सो ये ड्रग मेनली एलर्जिक और इसमें यूज होता है. और एक और पॉइंट, ये जो ड्रग है दिस इज एंटाहिस्टामाइन एज वेल एज एंटी कोलिनर्जिक होता है. ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड. सो लेट्स मूव टू द अनदर ड्रग, प्राजाइन, ट्राइमीप्राजाइन टार्ट्रेट. ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे फेनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होता है. सो दिस इज योर फेनोथायाजिन रिंग. ओके, फेनोथायाजाइन रिंग. सो ट्राइमीप्राजाइन में प्रेजेंट होगा. सो ट्राइमीप्राजाइन में फेनोथायाजिन रिंग होगा. ओके, देन यहाँ से CH2 CH और CH3 CH2 and CH3 CH3. दिस इज योर साइड चेन. सो प्रा से याद रखोगे आप कि यहाँ पे ये रहेगा प्रा. प्रा मीन्स प्रोपाइल अटैच होगा. ये आपका फेनोथायाजाइन रिंग होगा, फेनोथायाजाइन रिंग. ओके, देन मी भी है ना, मी आपका ये होगा. मी मतलब मिथाइल ग्रुप. ओके, सो दिस इज योर ट्राइमीप्राजाइन
इसका यूजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन सिकनेस में यूज होता है ये. As we know, all the H blockers has the common side effect, that is your sedative action. Sedative action. So this is all about trimiprazole tartrate. Okay. Now move to the next drug. Now come to the 13 number drug, that is your cyproheptadine. सो पहले नाम से समझेंगे. हेप्टा मीन्स 7 मेंबर्ड रिंग. तो केमिकल स्ट्रक्चर में एक 7 मेंबर्ड रिंग होगा. और डाइन में, डाइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड भी होगा प्रेजेंट इसमें, 2 डबल बॉन्ड्स. ठीक है. और ये कौन से क्लास में आता है वो देखते हैं. क्लास ट्राईसाइक्लो बेंजो साइक्लो हेप्टीन में आता है. हेप्टीन, हेप्टीन का मतलब हेप्टा तो होगा 7 मेंबर्ड, उसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड होगा. सो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर. दिस इज योर ट्राईसाइक्लो, एक डबल बॉन्ड हेप्टा में, हेप्टा रिंग है ये. नाउ वन मोर बेंजीन, डबल बॉन्ड, डाइन वाला डबल बॉन्ड. उसके बाद एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग, दैट इज योर पाइपरिडीन रिंग होता है. So this is your piperidine ring. This is your tricyclo. Okay. So this is very potent antihistamines. Very potent antihistamine drug. Come to the uses. First one is it can be used in the migraine patient, so migraine. Second one is allergies. Third one is hay fever. Or come to the side effect. H1 blocker है तो ये it will cause drowsiness. सेकेंड वन इज नोजिया वॉमिटिंग, ये सब आएगा ही. नोजिया वॉमिटिंग काउज करेगा. थर्ड वन इज चक्कर भी आता है, सो वर्टिगो. सो दिस इज ऑल अबाउट सिप्रोहेप्टाडिन. नाउ मूव टू द अनदर ड्रग, दैट इज योर एजाटिडिन. नंबर 14 ड्रग इज एजाटिडिन. सो कम टू द बेसिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन आवर केमिकल स्ट्रक्चर. सो इसमें भी वही प्रीवियस की तरह इसमें भी पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट होगा. और इसमें भी एक साइक्लो हेप्टेन रिंग प्रेजेंट होगा. दैट इज नॉट इन, याद रखना, दिस इज नॉट इन, दिस इज एन. मतलब एक जो इनसाइड द रिंग यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था वो नहीं रहेगा. सो मूव टू द केमिकल स्ट्रक्चर. फर्स्ट यू हैव टू मेक अ pyridine रिंग. ठीक है. फिर ये 7 मेंबर रिंग. ओके. यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से CH3. सो दिस इज योर पाइपरिडीन. सो हमारा पाइपरिडीन रिंग यहाँ पे है. ओके. एंड दिस इज योर pyridine रिंग. आपको पहले हेट्रोसाइकिल रिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके आपको pyridine रिंग, पाइपरिडीन ये सब चीज़ें समझ में आएगा. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड. सो दिस इज योर एजाटिडिन. कम टू द यूजेस एंड साइड इफेक्ट वन बाय वन. सो यूजेस में मेनली एलर्जीज़ में काम आता है ये. एलर्जीज़ में बहुत काम आता है. सेकेंड वन इज़ रैशेस में भी बहुत काम आता है. साइड इफ़ेक्ट में वही, इसका फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट वही होगा, ड्रॉजीनेस, नींद आता है ये सब दवा लेने के बाद. और
ड्राई माउथ और हेडेक. It will cause headache. So this is all about azatidine. Now let's move to the another drug, that is a loratadine. So this is the first second antihistamine drug. अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो फर्स्ट जनरेशन का था, एंड दिस इज इज सेकेंड जनरेशन एंटाइमिशन ड्रग. ओके, सो इट मीन्स इट विल काउज लेस सीडेटिव. नींद ही नहीं आएगी इसको लेने के बाद, नींद बहुत कम आएगी अदरवाइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन. ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सेकेंड जनरेशन हमेशा लेस सीडेटिव होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन. सो कम टू द स्ट्रक्चर. ये भी एक ट्राईसाइक्लिक रिंग है, तो बेंजीन के पास एक क्लोरीन रहेगा और हेप्टेन रिंग रहेगा, हेप्टेन रिंग, और यहाँ पे पेरिडीन रिंग भी प्रेजेंट होगा. सो यहाँ से एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग और COO-ET प्रेजेंट होता है. ठीक है, मतलब ET मीन्स इथाइल ग्रुप, So this is all the structure of loratadine. It is second generation antihistaminic drug, you have to keep in mind, and less sedative as compared to the first generation drugs. So it is mainly used for allergies. इसके यूजेस में आ जाता है ये. सेकेंड वन इज हे फीवर, मतलब सीजनल फीवर में ये ड्रग देते हैं. थर्ड वन इज रैशेस, रेड रैशेस ऑन द बॉडी. और साइड इफेक्ट में देखेंगे, कम टू द साइड इफेक्ट. सो ये सीडेटिव होगा लेकिन वेरी लेस. ठीक है, इस साइड इफेक्ट इसका ड्राई माउथ, ये खाने के बाद माउथ पूरा ड्राई हो जाएगा. और थर्ड वन इज हेडेक, हेडेक भी काउज कर सकते हैं. दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग लोराटिडिन, एंड दिस आर द यूजेस, एंड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर. सो इट इज अ ट्राईसाइक्लिक रिंग, 1 2 3. This is your pyridine ring. It has a piperidine ring as well. ठीक है, so this is all about loratadine. Now move to the next second generation antihistaminic drug, that is your cetirizine. Now come to the 16 number drug, that is your cetirizine. ये तो आपको हर एक घर में मिलेगा ये ड्रग. दैट इज मेनली यूज्ड इन द एलर्जिक रिएक्शंस. बुखार में भी कभी कभी यूज होता है ये, एलर्जिक रिएक्शन दैट काउजेस फीवर वगैरह, तो उसमें ये ड्रग वेरी मच यूज होता है, सिट्रीजिन. ओके, सो सिट्रीजिन इज अ सेकेंड जनरेशन एंटाहिस्टामाइन, सेकेंड जनरेशन एंटाहिस्टामाइन ड्रग. ठीक, सो कम टू द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर. कैसे याद रखोगे वो उसका भी ट्रिक बताता हूँ. ये है आपका फर्स्ट एरोमेटिक रिंग CH, ये सेकेंड एरोमेटिक रिंग. ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरीन भी होता है, और आपको एक पाइपराजाइन हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी प्रेजेंट होगा. पाइपराजाइन connected with CH2, CH2O, CH2, COOH. ये आपको देख के बड़ा डरावना लग रहा होगा, लेकिन हम ट्रिक से याद करेंगे. कैसे याद रखेंगे स्ट्रक्चर को? CH2 दो कार्बन है तो 2 लिख लेंगे, O है बीच में तो 0, फिर से 2, फिर से 0. तो 2020 के जो मैचेस होते हैं IPL में या फिर कहीं भी 2020 के मैचेज होते हैं, क्रिकेट मैच, सो आप ये याद रखोगे कि जो भी साइड चेन है वो 2020 होता है. 2020 मतलब लास्ट का O जो है वो कार्बन, लास्ट का जो O है वो C11OH रहेगा. और ये जो रिंग है दैट इज योर
पाइपराजिन रिंग, ठीक है। ये तो एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन से सिट्रीजिन में सी है आगे, तो सी से आप याद रखोगे कि ये क्लोरीन होता है ऑन द केस ऑफ, ये फर्स्ट एरोमेटिक रिंग, ये सेकेंड एरोमेटिक रिंग। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रीजिन। कम टू द यूजेस। यूजेस में फर्स्ट में आता है इसका सो कम टू द यूजेस। यूज में आएगा आपका पहला एलर्जिक रिएक्शंस, हे फीवर, सीजनल फीवर, ठीक है। और साइड इफेक्ट देखते हैं। और एक कंडीशन है दैट इज योर यूट्रिकैरिया। इट इज़ अ स्किन कंडीशन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। दिस इज अ स्किन कंडीशन ऑफ यूट्रिकैरिया। कैसे आपका पूरा भी स्किन जो है वो पूरा रेड रेड डॉट हो जाते हैं और बहुत ईचिंग होता है। सो इन द केस वी गिव सिट्रीजिन। प्यारा सा ड्रग है ये, सिट्रीजिन देंगे तो ये ईचीनेस और वगैरह जो भी हिस्टामिन यहाँ पे रिलीज हुआ है, जो भी हिस्टामिन रिलीज हुआ है इन द प्रॉपर लोकल कंडीशंस, ये जाके ब्लॉक करेगा सिट्रीजिन। ओके, सो ये हमको रिलीफ देगा उसके बाद। सो कम टू द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट में पहला हो गया आपका ड्राई माउथ, ठीक है। सेकेंड हो जाए लेस सीडेटिव, थोड़ा ड्रोजिनस रहेगा लेकिन लेस रहेगा, बहुत कम, ठीक है। और फटीग भी फील होगा, फटीग, थोड़ा थकान फील होगा आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग। सो दिस इज ऑल अबाउट सिट्रीजिन। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर। आप इसको याद करोगे 2020 से, लास्ट के जो चेन हैं जितने बड़े से जो चेन लग रहे हैं वो 2020 से याद करना है, 2 से 2 कार्बन 0 2 0, ओके। एंड बीच वाले जो है उसको याद करना है, पाइपराजिन रिंग है, उस तो आपको बेसिक से पता होना चाहिए। और ये जो स्केलेटल है दैट इज जो कोर स्ट्रक्चर, वहाँ से हमने लिया है CH एरोमेटिक रिंग CH, एंड Cl को आप सिट्रीजिन का फर्स्ट जो लेटर है C, वहाँ से आप लोगे। यूजेज होता है एलर्जिक रिएक्शन, हे फीवर, यूट्रिकैरिया। यूट्रिकैरिया का कंडीशन अब मैंने आपको बता दिया है, रेड रेड ड्रॉट्स होते हैं, बहुत ही ईचिंग काउज करते हैं और ये मेनली सिट्रीजिन से ठीक हो जाता है। साइड इफेक्ट में ड्राई माउथ्स, लेस सेडेटिव एंड फटीग फील करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिट्रीजिन। नाउ मूव टू द लीवोसिट्रीजिन, ओके। सो चलते हैं अपने 17 नंबर ड्रग दैट इज योर लीवोसिट्रीजिन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसका वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज केमिकली जो ड्रग है दिस इज एनेंशियोमर ऑफ सिट्रीजिन, ठीक है। एनेंशियोमर ऑफ सिट्रीजिन, ये मिरर इमेज होता है सिट्रीजिन का। देन कम टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ही मोस्टली सेम ही रहेगा, देख लो आप। दिस इज योर सेकेंड एरोमेटिक रिंग, दिस इज योर क्लोरीन प्रेजेंट हेयर, और ये जो H रहेगा वो पीछे की साइड रहेगा, और यहाँ पे आपका कनेक्टेड रहेगा एक हेट्रोसाइकिल रिंग पाइपराजिन, उसके साथ 20-20 मतलब CH2 CH2O CH2 COOH। सो आप इसको ऐसे याद रखना 20-20, ओके। दिस इज योर पाइपराजिन रिंग। और इसका एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रोजिनस फील नहीं करवाता है, ड्रोजिनस नहीं आएगा इसमें, नींद आना नहीं होगा, ठीक है। टू द यूजेस एंड साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में वही होगा ड्राई माउथ, लिटिल फटीग, एंड इसमें पूरे एलर्जिक रिएक्शंस में यूज होता है ये। एलर्जिक रिएक्शंस, रैशेस, जैसा मैंने बताया पिछले में, यूट्रिकैरिया में भी यूज होता है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट लीवोसिट्रीजिन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सिंथेसाइज करते हैं कुछ कुछ ड्रग्स को, जो भी इंपॉर्टेंट दिया हुआ सिलेबस में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।